क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे आदिवासी पूर्वज बिना मॉडर्न साइंस के, बिना मशीन के, बिना हॉस्पिटल्स के कैसे जंगलों में रहकर भी प्रकृति की शक्तियों को समझ लेते थे? कैसे केवल मिट्टी, जड़, राख, जल और मंत्रों के माध्यम से हीलिंग, प्रोटेक्शन और ऊर्जा के संतुलन जैसे कार्य कर लेते थे। आज मॉडर्न दुनिया उन्हें अंधविश्वास कहकर भूल चुकी है, लेकिन क्या यह सच में केवल अंधविश्वास था या फिर एक ऐसी एनर्जी थी, ऐसा साइंस था जिसे हमने समय के साथ खो दिया? आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे आदिवासी तंत्र विद्या की। यह क्या है, कैसे काम करती है, क्यों आज भी कई लोग इसे एक जीवंत परंपरा मानते हैं। सबसे पहले एक बात समझना जरूरी है कि जब हम आदिवासी तंत्र विद्या कहते हैं तो इसका मतलब कोई जादू टोना या डरावनी चीज नहीं है। यह एक विज्ञान है जो प्रकृति, ऊर्जा, तत्वों और अनुभव पे आधारित था। आदिवासी समाज प्रकृति को केवल जंगल नहीं मानता था, बल्कि उसे एक जीवंत चेतना मानता है। उनके लिए मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं है, पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं है और जल सिर्फ पानी नहीं है। हर तत्व की अपनी वाइब्रेशन, अपनी ऊर्जा और अपना प्रभाव माना जाता था। आज साइंस भी मानती है कि हर चीज वाइब्रेशन पर काम करती है, लेकिन आदिवासी परंपराएं हजारों साल पहले से प्रकृति की वाइब्रेशन को महसूस करने की बात करती है। कुछ स्थान पर जाते ही आपको शांति महसूस होती है, कुछ स्थान पर अचानक भारीपन महसूस होता है, कुछ पेड़ों के नीचे बैठकर मन शांत हो जाता है। आदिवासी विद्या कहती है प्रकृति के हर तत्व की अपनी एनर्जी होती है। जब इंसान उस एनर्जी के साथ कनेक्शन बनाना सीखता है, तभी हीलिंग, प्रोटेक्शन और इनर बैलेंस संभव होता है। अब सवाल आता है, मिट्टी और जड़ों को इतना महत्व क्यों दिया गया है? क्योंकि आदिवासी परंपराओं में माना जाता था कि धरती मेमोरी रखती है। जिस भूमि पर आप रहते हो, जिस मिट्टी को आप छूते हो, जिस वातावरण में आप सांस लेते हो, वह सब आपकी एनर्जी को प्रभावित करता है। इसीलिए कई ट्राइबल प्रैक्टिस में विशेष मिट्टी, राख, बीज, जड़ें और जड़ी बूटियों का प्रयोग किया जाता था। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि एक केवल फिजिकल चीजें नहीं है, इनके साथ इंटेंशन, मंत्र, रिचुअल्स और एनर्जी कनेक्शन भी जुड़ा हुआ होता है। आदिवासी विद्या का एक बड़ा हिस्सा था प्रोटेक्शन, एनर्जी क्लीनिंग। आज भी गांव में कई लोग झाड़ा या एनर्जी क्लीनिंग जैसी प्रक्रियाएं करते हैं। मॉडर्न लोग इसे अंधविश्वास मान लेते हैं, लेकिन असल में इनका उद्देश्य होता था व्यक्ति के मानसिक, इमोशनल और एनर्जेटिक इनबैलेंस को शांत करना। इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज को सुपर नेचुरल बना दिया जाए, लेकिन इतना जरूर है हमारे पूर्वज एनर्जी, इमोशन, इन्वायरमेंट के कनेक्शन को समझते थे। क्या आदिवासी विद्या भी तंत्र का हिस्सा है? देखिए, तंत्र का मूल है ऊर्जा और चेतना को समझना। हमारी परंपराएं भी प्रकृति, तत्व और वाइब्रेशन और अनुभव पर आधारित थी। कई लोग इसे नेचर बेस्ड तंत्र भी कहते हैं, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी चीज है रिस्पेक्ट, क्योंकि यह नॉलेज किताबों से ज्यादा अनुभव और परंपरा से आया है। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? लोग हर चीज को या तो ब्लाइंड फेथ बना लेते हैं या पूरी तरह फेक कहकर रिजेक्ट कर देते हैं, जबकि सच दोनों के बीच में। हर चीज सुपर नेचुरल नहीं होती, लेकिन हर परंपरा को डिसमिस भी नहीं कर सकते हम। हमें समझना होगा कि हमारे पूर्वज हमारे प्रकृति के साथ कनेक्टेड थे। शायद इसी कनेक्शन की वजह से उनके पास ऐसी समझ थी जो आज फास्ट लाइफ में खोती जा रही है। इसलिए आज कई लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी प्राचीन परंपरा को, पुराने ज्ञान को सुरक्षित किया जाए। हाल में ही हमने एक ऐसी विशेष छत्तीसगढ़ी आदिवासी विद्या शिविर की शुरुआत की है, जहां केवल थ्योरी नहीं बल्कि नेचर के साथ कनेक्शन, तत्व, अवेयरनेस, प्रोटेक्शन, प्रैक्टिस और ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग को प्रैक्टिकल रूप में अनुभव कराया जाएगा। क्योंकि ऐसी विद्या सुनने में नहीं आती, अनुभव करने से समझ आती है। आदिवासी तंत्र विद्या हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है कि इंसान जितना प्रकृति से दूर जाएगा, उतना खुद से दूर होता जाएगा। शायद असली शक्ति बाहर नहीं बल्कि उसी धरती, उसी प्रकृति, उसी कनेक्शन में छुपी हुई है, जिसे हमने आधुनिकता के पीछे छोड़ दिया है। अगर आपको यह विषय इंटरेस्टेड लगा हो तो इस वीडियो को शेयर अवश्य करिए